हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज क्लास है हम लोगों की फोर्थ। फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एमसीक्यू होंगे, जो सैनोनियम्स होंगे उसमें हम लोग वोकेबलरी क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। बेस्ट वे है लर्न करने का। वोकेबलरीज क्या फॉर्म है आपका, सैनोनियम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 है हमारा इम्पैशनेट। इम्पैशनेट का अगर हम लोग देखेंगे तो फिल विद और शोइंग ग्रेट इमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सैनोनियम्स बताना है कि यहाँ पे सैनोनियम्स आपका है, उसको आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इम्पैशनेट का यहाँ पे है तो कौन सा होगा, इसमें एडेंट होगा, इम्प्रेसिव होगा, सिंपेथेटिक होगा या इररिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों, एडेंट होगा। कौन सा होगा, एडेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऑल वर्ड्स का। एडेंट मीन्स होता है वेरी इंथ्यूजियास्टिक और पैशनेट। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे बच्चों, वेरी इंथ्यूजियास्टिक एंड पैशनेट। मतलब आपको कोई भी चीज़, किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा जिसमें मन लगता हो और बहुत आप पैशन से करते हो, वो। इम्प्रेसिव मीन्स होता है इवोकिंग एडमिरेशन थ्रू साइज, क्वालिटी और स्किल, ग्रैंड, इम्पोजिंग और ऑसम। सिंपैथेटिक मीन्स होता है आप ऐसी फीलिंग शो करना, एक्सप्रेस करना, किसी को भावना देने के लिए उस तरीके से। इररिस्पॉन्सिबल होता है कि अपने कार्य के प्रति आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। तो इम्पैशनेट का करेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एडेंट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा 62 नंबर पे। तो 62 है हमारा डेफ्ट। डेफ्ट मीन्स क्या होता है, नीटली स्किल। डेफ्ट मीन्स क्या होता है, नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट। तो इसका करेक्ट वन कौन सा होगा, स्किलफुल होगा, विगोरस होगा, स्विफ्ट होगा या आपका डिसीटफुल होगा। तो इसका करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। लेट अब देखते हैं यहाँ पे जो आपका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन है। स्किलफुल मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग स्किल। आप यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलता है, बट आप इसको लर्न करिए इंग्लिश टू इंग्लिश, ताकि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग रहे और आप उसको अपने डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ भी कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़, स्किल, काम करने का तरीका, वो स्किलफुल हो जाएगा। विगोरस मीन्स होता है स्ट्रांग हो, हेल्थी हो या फुल ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, काम करने में बहुत ज़्यादा मतलब फुर्तीला, इस तरीके। स्विफ्ट मीन्स होता है हैपनिंग क्विकली और प्रॉम्प्टली, मतलब बहुत जल्दी से चीज़ हो जाए तो मतलब स्विफ्ट हो गया वैसे ही। डिसाइडफुल मीन्स होता है गिल्टी और इन्वॉल्विंग डिसीट, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर, मतलब किसी दूसरे को गलत तरीके से उसको गाइड करना। तो डेफ्ट का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, स्किलफुल। मूव करते हैं ऑन द नंबर 63 इज द मेलिफ्यूलस। विच वन इज मेलिफ्यूलस? इसका मीनिंग है ऑफ अ साउंड, यानी कि एक प्रकार का साउंड है आपका, प्लीजिंगली स्मूथ एंड म्यूजिकल टू हियर। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, स्टूपिड होगा, स्टेल होगा, स्वीट होगा और टेस्टफुल होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेलिफिलस का, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीट होगा। मीनिंग देख लेते हैं। स्टूपिड मीन्स होता है हैविंग और शोइंग अ ग्रेट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब आपको बुद्धि, समझ और इस सब चीज़ों में क्या है, कमी, आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। स्टेल मीन्स होता है ऑफ फूड, यानी कि नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लीजेंट टू ईट, खाने के लिए कुछ भी फ्रेश नहीं है। स्वीट क्या है, एक साउंड है, मेलोडियस है और हारमोनियस है। टेस्टफुल मतलब जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, आप जिसको जजमेंट कर सकते हैं, जज दे, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं किसी चीज़ का। तो टेस्टफुल मतलब हाँ, खाने में टेस्टी है। तो मेलिफ्लुअस का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, स्वीट जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर पे, टीमिंग। टीमिंग मीन्स होता है बी फुल ऑफ और स्वार्मिंग विद। क्या होता है, बी फुल ऑफ स्वार्मिंग विद। तो टीमिंग का यहाँ पे करेक्ट वन देखेंगे तो कौन सा होगा, इनक्रोचिंग होगा, अबॉन्डिंग होगा, सराउंडिंग होगा और वर्किंग होगा। विच वन विल बी करेक्ट इज अबॉन्डिंग विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन लेते हैं यहाँ पे। एनक्रोचिंग मीन्स होता है इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्सन
टेरिटरी, राइट्स, पर्सनल लाइफ एक्सेट्रा। किसी को इंट्रोड्यूट कराना, ठीक है, उसकी पर्सनल, उसके अधिकार, उसके पर्सनल लाइफ, उसकी टेरिटरी के बारे में उस तरीके से, तो उसको बोलते हैं एनक्रोचिंग बोलेंगे। अबॉन्डिंग मीन्स होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा संख्याओं में होना। सराउंडिंग मतलब जो हमारे चारों तरफ हो। वर्किंग मतलब काम करना, ऐसा। तो टीमिंग का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाता है बच्चों? अबॉन्डिंग हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 की तरफ। कॉन्डन, कॉन्डन मीन्स होता है एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करना? बिहेवियर दैट इज कंसीडर मोरली रॉन्ग और ऑफेंस। ऐसे कॉन्डन मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो गलत हो और ऑफेंसिव हो, उसको क्या करना? एक्सेप्ट करना। तो इसका करेक्ट सेनोनियम्स कौन सा होगा यहाँ पे? ब्रिंग होगा, पैडन होगा, सराउंड होगा और कॉन्ट्रीब्यूट होगा। विच वन विल बी करेक्ट? पैडन विल बी करेक्ट। चलो एक्सप्लेनेशन मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ब्रिंग मीन्स होता है टेक और गो विद समवन और समथिंग टू प्लेस, ठीक है, मतलब लाना और ले जाना, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पैर्डन। पैर्डन का होता है द एक्शन टू फॉर गिविंग और बीइंग फॉरगिवन फॉर एन एरर और ऑफेंस, किसी गलती के लिए माफ़ी कर देना वो। सराउंड मीन्स क्या है? बी ऑल राइट, यानी समवन और समथिंग, आपके आसपास जो चीज़ है आप उससे ठीक हो, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स होता है अपना सहयोग देना। तो कॉन्डन का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा? पैडर्न हो जाएगा। मूव करते हैं आपका 66 नंबर पे। जैसे ही ये हमारे 100 कंप्लीट होंगे, आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एवरी नाइट आपका मंडे टू फ्राइडे 9 PM पे क्या होता है? क्विज होते हैं। मूव करते हैं 66 की तरफ। डेबिलिटेट मीन्स होता है मेक समवन वेरी वीक एंड इनफिम, मतलब किसी को कमजोर बना देना। तो अवेकन, अटैक, सरमाउंट और डिस्ट्रॉय। विच विल बी करेक्ट इज वीकेन। कौन सा हो जाएगा? वीकेन। यही हमारा क्या है? डेबिलेट का करेक्ट सिनोनिम्स है। मूव करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ। वीकेन मीन्स होता है मेक और बिकम वीकर इन पावर, रिजॉल्व और फिजिकल स्ट्रेंथ, उसमें क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। अटैक मतलब किसी को अग्रेसिवली या किसी तरीके से एक्शन से किसी के अगेंस्ट जाके उस पर अटैक करना, ठीक है, किसी वेपन से या अपने आर्म्ड या भुजा से। सरमाउंट मीन्स होता है ओवरकम, यानी ओवरकम, किसी चीज को ओवरकम करना, कैसे? अ डिफिकल्टी और अ ऑब्स्टिकल से उभर कर आना। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है किसी चीज को खत्म कर देना, डैमेज कर देना। तो आपका डेबिलेट का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बच्चों? वीकेन हो जाएगा। मूव करते हैं ऑन दी 67th। रिडोंट मीन्स होता है नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, यानी कि सुपर फ्लॉलेस, जिसका अब ज़्यादा क्या नहीं है? ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट वन देखिए, आपको यहाँ पे खुद ही मिल गया। कौन सा मिल गया? सुपर फ्लॉलेस मिल गया। तो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। रूड मीन्स आपका क्या होता है यहाँ पे? रूड मीन्स होता है ऑफेंसिवली इम्पोलाइट और बैड मैनर्ड, यानी कि आप रूड यानी कि बहुत बदतमीजी से बात करें। ब्रूटिश मीन्स होता है रिसेंबलिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्रूट। सुपर फ्लॉलेस मीन्स होता है नेसेसरी, अननेसेसरी, स्पेशली थ्रो बीइंग मोर देन कफ इनफ। कोर्स मीन्स होता है रफ और हार्श इन टेक्सचर। तो रिडोंडेंट मीन्स क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉलेस। विच वन विल बी करेक्ट बच्चों? सुपर फ्लॉलेस। मूव करते हैं नंबर 68 की तरफ। अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस मीन्स होता है वियरिंग अवे बाय फ्रिक्शन, एब्रेशन। तो करेक्ट वन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शन होगा, डिक्लाइन होगा, सफरिंग होगा और अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका अट्रीशन का होता है फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। किसी दो चीज़ों के बीच में लगने वाले जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं, जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है, और उसको फ्रिक्शन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? द रेजिस्टेंस दैट वन सरफेस और ऑब्जेक्ट इनकाउंटर व्हेन मूविंग ओवर अनदर। डिक्लाइन मीन्स होता है typically of something regarded as good become smaller, fewer और less, या फिर डिक्रीज करना मतलब कम करना। सफरिंग मीन्स होता है द स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन,
स्ट्रेस और हार्डशिप, मतलब उस चीज़ को फील करना, सफ़र करना। अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ठीक है, लाइकनिंग और समवन और समथिंग। तो आपका एट्रीशन है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एट्रीशन है। तो एट्रीशन का करेक्ट वन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन आपका नंबर 69 की तरफ। इंडिजेंस, इंडिजेंस का क्या है, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या है हमारा यहाँ पे, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी, इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है। तो करेक्ट वन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, इंडिजेंस का पोवर्टी। तो देखो यहाँ पोवर्टी मिल गया, तो करेक्ट वन हमारा कौन सा हो गया, पोवर्टी हो गया। आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पोवर्टी मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, ठीक है। प्रॉस्पर्टी मीन्स क्या होता है, बीइंग प्रॉस्परस, मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रॉस्पर्टी। सफरिंग मतलब किसी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो। स्कैरिटी, आपका स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से आप डरे हुए हो। सप्लाई मतलब स्कैरसिटी मीन्स होगा कमी होता है, क्या होता है, लैक ऑफ थिंग्स। तो इंडिजियंस का आपका करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, पोवर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं 17 नंबर पे। 17 है आपका ब्लस्टर। ब्लस्टर मीन्स होता है टॉक्ड इन अ लाउड, अग्रेसिव और इंडिजेंट वे विद द लिटिल इफेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा होगा, अब्यूज होगा, टॉलरेट होगा, सफर होगा और थ्रेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट जाएगा वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे थ्रेट है। कौन सा है, थ्रेट। टॉक इन लाउड मतलब बहुत जोर से बात करना, बहुत गुस्से में बात करना। तो थ्रेड, थ्रेड भी आपका उसी तरीके से होता है। यहाँ पे देखते हैं, अब्यूज मीन्स होता है यूज टू बैड इफेक्ट और फॉर अ बैड पर्पस। मिसयूज, आप किसी भी चीज़ के लिए गलत बोल सकते हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेट मीन्स सिंपल मीनिंग है आपको बर्दाश्त करना किसी चीज़ को। सफ़र फिर से आ गया कि एक्सपीरियंस और बी सब्जेक्टेड टू समथिंग बैड और अनप्लीजेंट, जो अच्छी नहीं है फिर भी हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। थ्रेड मीन्स होता है अ स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन इन टू इन्फ्लिक्ट पेन, इंजरी, डैमेज, यानी कि हम किसी दूसरे को इस तरीके से थ्रेड कर रहे हैं कि उसको इन सब चीज़ें, उसको पेन हो, इंजरी हो, डैमेज हो, उसका कुछ भी बॉडी पार्ट हो या उसकी कोई भी चीज़ हो, इस तरीके से। तो ब्लस्टर का करेक्ट वन कौन सा मूव होता है, यहाँ पे थ्रेट होता है। मूव करते हैं नंबर 71 की तरफ। फ्यास्को। फ्यास्को मीन्स होता है अ कंप्लीट फेलियर, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाना, आप नाकाम हो जाना काम में। तो फेलियर तो यहीं पे आ गया आपका। होप, सक्सेस, स्ट्रेंथ, ये आपके सेनोनियम्स हो गए एक साथ के। तो यहाँ पे करेक्ट वन आपका देखते हैं, होप है अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। होप हो, आशा हो हमें कि ये काम हो सकता है। फेलियर मीन्स होता है लैक ऑफ सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस, सफलता मिलने में नाकामी। सक्सेस ही क्या होती है आपकी, जो आपने पर्पस किया, आपका जो एम है आप उसको पाले। स्ट्रेंथ मीन्स होती है हम लोगों की कैपेसिटी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो फियास्को मीन्स यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, फेलियर जाता है। मूव करते हैं 72 की तरफ। है आपका हैगेमोनी। हैगेमोनी क्या होता है, लीडरशिप और डोमिनेंस, मतलब किसी चीज़ पे आप अपना अधिकार जमाना या किसी को लीडरशिप बताना, डोमिनेट करना किसी को, स्पेशली बाय द स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स, मतलब किसी दूसरे पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पे आपका करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, डोमिनेशन हो जाएगा। विच वन विल बी करेक्ट इज डोमिनेशन। मूव करते हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड। डोमिनेशन मीन्स होता है द एक्सरसाइज ऑफ पावर और इन्फ्लुएंसेस ओवर समवन और समथिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग सो कंट्रोल्ड, मतलब किसी चीज़ पे आप इस तरीके से अपने पावर से या अपने ज़ोर से, पावरफुल होने के अपने अधिकार से आप इस तरीके से करो कि आप पावरफुल हो तो नीचे वाले को दबा लोगे, या अपने से छोटे लोगों को आप पावरफुली वर्क करा सकते हो। मेटेरियलिज्म मीन्स क्या होता है, अ टेंडेंसी टू कंसीडर मटेरियल पैशनेस एंड फिजिकल कंफर्ट एज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब जो हमारे आत्मा, अंतरात्मा और इस तरीके की जो होती हैं उससे ज़्यादा किसको देते हैं, फिजिकल कंफर्ट को देते हैं। सबकॉर्डिनेशन मीन्स होता है द एक्शन ऑफ सबकॉर्डिनेटिंग और द स्टेज बीइंग सबकॉर्डिनेट, चीज़ों को समायोजित करके एक साथ चलाने का। बूटी मीन्स होता है वैल्यूएबल स्टोलन गुड्स स्पेशली दोज सीज्ड इन वॉर, मतलब ऐसी चीज़ें जो उस वॉर में सीज्ड कर दी गई हैं उनको चुरा लेना। तो आपका हेजेमोनी मीन्स करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, डोमिनेशन होता है। मूव करते हैं नंबर 73 की तरफ। इनऑर्डिनेट मीन्स होता है अनयूजुअली और डिस
प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली लार्ज और एक्सेसिव। तो करेक्ट वन यहाँ पे अगर देखते हैं हमारा तो कौन सा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इनिमिनेट होगा, आपका सब कोऑर्डिनेट होगा और एक्सेसिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट वन जाता है वो कौन सा होगा, एक्सेसिव होगा। कौन सा होगा बच्चों, एक्सेसिव। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही अलग है। और इनएमिनेट मीन्स होता है नॉट अलाइव, मतलब आपका निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है। सब कोऑर्डिनेट पता ही है, लोअर इन रैंक ऑफ पोजीशन में। और एक्सेसिव मीन्स होता है मोर देन इन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। नॉर्मल और डिज़ायरेबल और इन मॉडरेट। तो आपका इनऑर्डिनेट का करेक्ट वन कौन सा जाता है यहाँ पे, एक्सेसिव जाता है। मूव करते हैं नंबर 74 की तरफ। सब साइड बिकम लेस इंटेंस, वायलेंट और सर्व। तो आपका सब साइड मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकम लेस इंटेंस, मतलब बहुत कम हो या बहुत धीरा हो, वायलेंट हो, कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, सबमिट होता है, ऑप्रेस होगा, सबड्यूड होगा या सरेंडर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट वन जाता है वो कौन सा है बच्चों, सबड्यूड है। तो फिर से एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं ताकि आपकी जो वोकेबलरीज है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। आप अलग कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, एरर इन सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश का स्पोकन सीखना है तो आप हमारी जो करंट जो यहाँ पे हमारी द टेंस की वीडियोस है वो आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबमिट मीन्स होता है एक्सेप्ट और याल्ड टू अ सुपीरियर फोर्स और दी अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। मतलब सबमिट करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ऑप्रेस मीन्स होता है कीप इन सब्जेक्शंस एंड हार्डशिप स्पेशली बाय द अनजस्ट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। मतलब कीप इन सब्जेक्शन, उसको क्या करना है, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को सब्जेक्शन करना होगा या आपके हार्डशिप होगी, ठीक है। और का सबड्यूट मीन्स होता है ओवरकम, क्वेटेंट और ब्रिंग अंडर कंट्रोल अ फीलिंग और अ पर्सन, किसी चीज़ को ओवरकम करना या सबड्यूट फीलिंग को या किसी पर्सन को। सरेंडर मतलब वहाँ पे आपको सरेंडर कर देना है, पूरा स्टॉप करना है, स्टॉप रिजाइंटिंग टू एन एनिमी और ओपोनेंट एंड सबमिट टू देयर अथॉरिटी, मतलब आप अपने आप को वहाँ पे समर्पित कर देंगे। तो सब साइड का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, सबड्यूट जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 75 की तरफ। मॉडिश, मॉडिश मीन्स होता है कन्फर्मिंग टू और फॉलोइंग व्हाट इज करेंटली पॉपुलर एंड फैशनेबल, उस चीज़ को कंफर्म करना कि अभी जो है वो क्या करंटली में क्या पॉपुलर है, क्या फैशनेबल है, उस तरीके से। तो मॉडिश का करेक्ट वन कौन सा जाएगा, एडोंट जाएगा, सेंटिमेंटल होगा, स्टाइलिश होगा और वैसिलेटिंग होगा। तो करेक्ट वन कौन सा जाता है यहाँ पे बच्चों, स्टाइलिश जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडोंट मीन्स होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, मतलब बनना। सेंटिमेंटल मीन्स क्या होता है, जो हमारे फीलिंग्स होती हैं उनको, जैसे आपका टेंडरनेस हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया और नॉस्टैल्जिया हो गया। तो इस तरीके से। स्टाइल मीन्स फैशनेबल, एलिगेंट एंड द आपका स्पोहिस्टिकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग मीन्स होता है वियरिंग बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, ठीक है, इरेसुलेट। तो मॉडिश का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, स्टाइलिश जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 76 की तरफ। आपका जेनेसिस है, क्या है जेनेसिस, जेनेसिस का क्या जाएगा आपका, द ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बनाने का जो ओरिजिन होता है वो। तो कौन सा होगा, रिलेवेंट होगा, बिगनिंग होगा, स्टाइल होगा और मूवमेंट होगा। तो अगर किसी चीज़ का ओरिजिन पूछते हैं तो भैया वो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, बिगनिंग ही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। रिलेवेंट मीन्स होता है क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट टू व्हाट इज बीइंग डन और कंसीडर, मतलब क्या उसको माना गया है, क्या किया गया है उसके बहुत ही पास। बिगनिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना होता है। स्टाइल मीन्स होता है उसको स्टाइलिश वे में, मैनर वे में या समथिंग डन, मतलब बहुत अच्छी तरीके से एक मैनर्ड वे से दिखाना। और मूवमेंट क्या होता है, एन एक्ट ऑफ मूविंग, यानी कि वन प्लेस टू अनदर मूव करना या कोई भी एक्शन करना। तो यहाँ पे जेनेसिस का करेक्ट वन कौन सा होता है, यहाँ पे बिगनिंग होता है। मूव करते हैं ऑन दी नंबर 77। मेडिकल
आपका मेडियोक्र है तो उसका क्या होगा, ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी और नॉट वेरी, मतलब सिर्फ और एवरेज क्वालिटी है, ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, यहाँ पे माइल्ड जाएगा आपका, और इनडिफरेंट होगा, स्टूपिड होगा, तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा जाता है, एवरेज जाता है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। माइल्ड मीन्स होता है नॉट सर्व सीरियस और हार्श, मतलब बहुत ज़्यादा रफ टफ है, उसको यूज़ नहीं कर सकते। या इनडिफरेंट मीन्स क्या, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी। अनकंसर्न्ड मतलब जिसको आप कंसर्न ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, इस तरीके का है वो। स्टूपिड मतलब जो बेवकूफ़ है, उसको इंटेलिजेंस समझ नहीं है, वो मतलब बेतुकी बातें करता हो। एवरेज मीन्स क्या होता है, जो मतलब ठीक ठाक है, बराबर है। तो आपका मेडियोक्र मीन्स का करेक्ट वन कौन सा जाता है, एवरेज जाता है। मूव करते हैं नंबर 78 की तरफ। इनएब्रिएट मीन्स होता है मेक समवन ड्रंक और इनटॉक्सिकेट, मतलब किसी चीज़ को ड्रंक कर देना। तो ये करेक्ट वन कौन सा है, ड्रंकन है, अनस्टेडी है, स्टूपिटिफाइड है और ड्रीमी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट वन देखेंगे तो हमें पता ही चल रहा है कौन सा है, ड्रंकन है। क्या है आपका, ड्रंकन। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ड्रंकन मीन्स होता है ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, देखो यही पे हमारा क्या है, करेक्ट वन है। अनस्टेडी मीन्स होता है लायबल टू फॉल और शेक, नॉट स्टडी इन पोजिशन, मतलब डगमग डगमग होना या आपका बॉडी को शेक करना, सीधे ना खड़े होना। स्टूपिटिफाइड मीन्स होता है मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली, किसी को इस तरीके से बना देना कि वो अच्छी तरीके से सोच समझ नहीं सके, इस तरीके से। ड्रीमी मीन्स होता है सपने देखना, ठीक है। तो आपका इनएब्रिएट का करेक्ट वन कौन सा मूव करता है, ड्रंकन मूव करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 की तरफ। आज के लिए लास्ट सेकंड है ये। आपको अगर ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, और शेयर भी कर सकते हैं। ऑब्लिगेटरी का है 79 पॉइंट है आपका। तो मीनिंग होता है रिक्वायर्ड बाय अ लीगल, मॉरल और अदर रूल, कंपल्सरी, मतलब कंपल्सरी है तो मतलब करना ही करना है। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कंपल्सरी है, हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना ही करना है। तो करेक्ट वन कौन सा होगा, यूजफुल होगा, रिक्वायर्ड होगा, स्टबर्न होगा और एग्रीएबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्लिगेटरी का हम लोगों का कौन सा करेक्ट होगा, रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड मतलब क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, यूजफुल मतलब जो हमारे लिए लाभदायक हो, रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत हो, स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी होता है, एग्रीबल मतलब जिसको हम एग्री कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेटरी का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा पहुंचता है, रिक्वायर्ड पहुंचता है। अब मूव करते हैं, ये आज के लिए हमारा लास्ट है 80। यामिर, यामिर मीन्स होता है टू आउटर, क्या होता है बच्चों, टू आउटर, क्लैमरसली और प्रेसिडेंटली, टू इन कंप्लेंट। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा है हमारा, लेमेंट है, शिवर है, स्ट्राइक है और वेम्पर है। तो करेक्ट वन कौन सा जाता है यहाँ पे, लेमेंट जाता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लेमेंट का क्या है, अ कंप्लेंट, ठीक है, मतलब एक कंप्लेंट करना। शिविर क्या है, शेक स्लाइटली और अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड, फ्राइटेंड और एक्साइटेड। स्ट्राइक हिट forcibly and deliberately with one's hand or a weapon or other implement, मतलब स्ट्राइक करना, किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करना, या आप पेन और किसी टेबल या ग्लास को जैसे बजाते हो उस तरीके से स्ट्राइक मतलब बोल सकते हैं, बजाना किसी तरीके को, ठीक है। विम्पर मीन्स होता है मेक अ सीरियस ऑफ लो फेबल साउंड्स एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, पेन और अनहैप्पीनेस। तो सैनोनिम्स यामिर का करेक्ट वन कौन सा जाता है, लेमेंट जाता है। कौन सा जाता है बच्चों, लेमेंट जाता है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और एवरी नाइट 9 PM पे यहाँ पे क्या होता है, मंडे टू 9 PM हमारा क्या होगा, क्विज होता है। और क्विज मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे होता है, सैटरडे संडे नहीं होता है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।